हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। लर्न विथ अनामिका में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि 30 क्वेश्चन एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि 31वां नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के लेखक मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में एग्रोनोमोई शब्द का यूज किसके लिए किया है? एग्रोनोमोई शब्द का यूज जिले के अधिकारी के रूप में किया जाता है, ठीक। और जिले का जो अधिकारी होता है, विषय का आहार, मौर्य काल में जिस जिले के विषय आहार कहा जाता था उसे जिले का आहार प्रति कहा जाता था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन होते रहेंगे। सीरिया का राजदूत किसे कहा? डायमेकस किसके शासनकाल में? सीरिया का जो राजदूत है डायमेकस, वह किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय में डायमेगस आया था, जिसको अमित्रोघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसको अमित्रोचेटस भी कहते हैं। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक। ये मथुरा का है, ये शैव धर्म से पुष्टि भी करता है। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम है? राजराज प्रथम की माता का नाम क्या है? बावन महादेवी। राजराज प्रथम की माता का नाम है वानवन महादेवी। इनके पिता का नाम है सुंदर चोल और माता का नाम है वानवन महादेवी। राजराज प्रथम एक चोल साम्राज्य का प्रतापी शासक था और इसने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, राजराजेश्वर मंदिर, या फिर जिसको बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण। इसमें 35 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चोल शासक उपाधि गैंगेंड कोल की उपाधि धारण की थी? कौन सा ऐसा चोल शासक है जिसने गैंगे कोल की उपाधि शासक धारण की थी? किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम एक प्रतापी राजा, चोल वंश का एक प्रतापी राजा है, जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतना प्रतापी राजा कहेंगे। इसने चोलपुरम गैंगेंड कोल की उपाधि धारण भी की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ थे, लेकिन द्वितीय राज्य तरंगिणी के रचनाकार हैं जोन राज। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया है और कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर की यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट के द्वारा व्यवस्थित करना है। मोहम्मद बिन कासम, महमूद गजनबी, तैमूर, चंगेज खां। तो इसका आंसर आएगा डी। सबसे पहले इसका शासनकाल नहीं, डी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा बी। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद महमूद गजनबी आया था 997 से आया था 1030 तक। तैमूर आया था 1370 ईस्वी से 1405 तक। और चंगेज खान आया था 1162 से 1227 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। इसका आंसर आएगा बॉम्बे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर और चंगेज खां फिर तैमूर। अब 38 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। जी हाँ, इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे और गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ था 1166 से 1192 ईस्वी में। चौहान वंश का एक प्रतापी शासक था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1236 ईस्वी के समकालीन था। ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं
वे चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी, तुगलक वंश का शासन। और निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 ईस्वी के शासनकाल में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने करवाई थी? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, और जो इसका आगे का जो निर्माण था वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था 1320 ईस्वी में। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करवाई थी। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार कर लिया। जी हाँ, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता को खलीफा के द्वारा प्राप्त की थी, और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार प्राप्त किया था, क्योंकि यह गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार था, और इसने अपने आप को खलीफा के द्वारा सुल्तान घोषित करवाया था। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आंसर आ जाएगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? देवगिरी का यादव शासक थे रामचंद्र देव। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जब यहाँ के शासक रामचंद्र देव ने अपने आप को उनके समर्पण कर लिया था। अब ये आया है, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हम लोगों को एक स्टूडेंट होने के नाते हम जानते हैं कि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस नहीं देख पाते, तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन अगर पेपर मिलता है तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय यही ध्यान देंगे कि क्या पूछा जा रहा है, उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, खिज्र खान ने दिल्ली पर सिंहासन कब ग्रहण किया? सिकंदर लोदी ने। देखिए इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या 1296 में हुई थी। खिज्र खान ने दिल्ली पर सिंहासन ग्रहण किया था 1414 में। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 में की थी। इसका आंसर आएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम लोगों को इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रक नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि सबसे पहले आएगा मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था 1290 ईस्वी में हुआ था। 1290 ईस्वी में हुआ था। बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 तक चला था, और तैमूर का आक्रमण तुगलक के समय में हुआ था 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1398 ईस्वी में, सॉरी माय मिस्टेक, 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा निर्मित था। गुजरात विजय के बाद बनवाया था।
ये क्या दिया है, निर्माण तिथि दी गई है और उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। ताजमहल, जैसे कि ताजमहल 1632 से 1653 ईस्वी में बना था और दिल्ली का लाल कुतुब मीनार बना था 1193 ईस्वी में और दिल्ली का लाल किला बना था 1638 से 1648 ईस्वी में, एक साल पूरा बना था। और आगरा का किला हुआ था 1565 में। तो इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे। सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर दिल्ली का लाल किला, फिर दिल्ली आगरा का किला, फिर दिल्ली का लाल किला, फिर ताजमहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरोरी, किरोरी शब्द जो है प्रशासनिक एक टर्म है जो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, राजस्व अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके काल में, अकबर के काल में। अकबर के काल में किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के साथ किसको संरक्षण दिया था, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म काशी के बनारस में हुआ था और इनके माता पिता रहने वाले थे तेलंगाना के। ये यात्रा कर रहे थे, काशी की यात्रा के दौरान वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। कृष्णदेवराय ने इन्हीं को अपने विजयनगर साम्राज्य में शरण दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं को विशेष ध्यान देना पड़ेगा वरना आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। देवराय द्वितीय, इसमें बोला गया है कौन किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के सेकंड शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के, अलबरूनी मोहम्मद महमूद गजनबी के, और मार्को पोलो बलवन के शासनकाल में नहीं आया था। मार्को पोलो आया था दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। कौन, मार्को पोलो आया था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 क्वेश्चन बोल रहा है श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा कितने पैसे के बराबर थी, कितने पैसे के बराबर थी, 5/2 पैसे के बराबर थी, क्योंकि इसने एक दाम का सिक्का चलवाया था जिसका नाम दाम था। सिक्का चलाया था उसका नाम दाम रखा गया था। 1 रुपए में 40 सिक्के होते, 40 दाम होते थे। तो 1 रुपए में 1 रुपया दशमलव मुद्रा में 1 पैसे के बराबर होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल साम्राज्य मीर ए तुजुक का तात्पर्य क्या है। मीर ए तुजुक जो होता था वो धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी होता था, मीर ए तुजुक। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इसको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं जैसे खुर्रम का विद्रोह, चौसा का विद्रोह, धर्मत का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं चौसा का विद्रोह, सबसे इजी से। चौसा का विद्रोह हुआ था 1539 में। धर्मत का विद्रोह हुआ था 1658 ईस्वी में और खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 ईस्वी में। और खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 से 1626 में। तो हम लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। सबसे पहले आएगा चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध के बाद चौसा का युद्ध, फिर खुसरो का विद्रोह, फिर खुर्रम का विद्रोह, फिर धर्मत का युद्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। कितना लिया जाता था, 33 सही 1/3% किसानों से उपज का लिया जाता था। पैबाकी जो शब्द है, पैबाकी का तात्पर्य होता है
भूमि की एक ऐसा सुरक्षित जगह, जागीरों के लिए अलग से जो सुरक्षित जगह रखी जाती थी उसको पैबाकी कहा जाता था। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों को रज्जनामा का शीर्षक कहा जाता है। रज्जनामा शीर्षक महाभारत में दिया गया है। महाभारत को फारसी अनुवाद जब कराया गया तो उसका नाम रज्जनामा रखा था, अकबर ने करवाया था। और 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कुछ कालक्रम से लगाना है। पुर्तगालियों ने कहां कहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी उसका क्रम दिया हुआ है। जैसे कि कालीकट 1500 में पुर्तगालियों ने कालीकट पे स्थापना की थी, 1500 में गए थे। और कन्नौर पर 1502 में गए थे। धावोल 1522 ईस्वी में धावोल पर अपनी सत्ता स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। और पोन्नानी 1525 ईस्वी में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस शहर में 1661 में पुर्तगाली द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगेंजा ने चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह कर लिया था, तो इन्होंने बंबई को दहेज में दे दिया था पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कालक्रम सुमेलित नहीं है। इस नहीं पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा वरना आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। ब्लैक होल कब गठित हुआ था, 20 जून 1756 में, ये सही है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये ही इसका गलत है, ये गलत दिया हुआ है। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। 26 जुलाई 1556 को यह नियम पारित हुआ था। और यह नियम किसके द्वारा ड्राफ्टिंग की गई थी, ड्राफ्टिंग हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 1857 का विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसने 1857 के विद्रोह में दिल्ली से अपना नेतृत्व भी दिया था। क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हिस्ट्री से रिलेटेड PYQ है, प्रीवियस ईयर 2018 के जो आए हुए पेपर था उसका पूरा सॉल्विंग है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए, कमेंट में बताइए कैसा है। LD ग्रेड की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए, हम और आप एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।